शबनम का बेटा मिलकर आया अपनी मां से, और जब मिलकर आया तो चारों तरफ मीडिया वालों ने घेर लिया। और जब वह मिलकर आया तब मीडिया वालों ने यह पूछा उस शबनम के बेटे से कि क्या कहा तुम्हारी मां ने तुमसे। तो उस बेटे ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं कि आखिरकार जो शबनम इतने लोगों के साथ ऐसा किया, वह शबनम अपने बेटे से ऐसे कैसे बोल सकती है। आप खुद सुन लीजिए कि शबनम के बेटे ने मीडिया वालों से क्या कहा। ठीक थी मुलाकात, मम्मा ने पूछा कैसे हो बेटा, परेशान बच रहना और अच्छे से पढ़ना। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता था। अच्छा, मम्मी से आप मिले तो कैसा लगा और क्या उनका वो रिएक्शन था पहला? मम्मा से मिला तो मम्मा थोड़ी सी दुखी थी। क्या कहा उन्होंने ऐसा? आपसे क्या कहा? उन्होंने बस ये कहा कि अच्छे से पढ़ना। शबनम के बेटे ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर सभी लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि शबनम भले ही जेल के अंदर है, लेकिन उस जेल के अंदर लगभग 7 साल तक उसका बेटा भी बिना कसूर के रहा था शबनम के साथ। फिर भी शबनम के द्वारा अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी गई जिसे दुनिया वाले हमेशा याद रखेंगे। ऐसी शबनम जो कि एक खूंखार के रूप में जानी जाती है, और उस शबनम ने अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा दी है कि आपको दुनिया वालों से किस तरह का व्यवहार करना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छा व्यक्ति बनना है। इस प्रकार की शिक्षा शबनम के द्वारा अपने बेटे को दी गई। यह सुनकर सभी मीडिया वाले और जो न्यूज अब सुन रहे हैं सभी लोग, वे सभी लोग अभी तक सब हैरान हैं। अच्छी बात है कि शबनम के द्वारा इतनी अच्छी शिक्षा दी गई अपने बेटे को। एक तरफ जैसा कि बहुत लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि आखिरकार जिस शबनम को इस प्रकार की जो सजा सुनाई गई, उस कारण से शबनम के केस में चल क्या रहा है। तो आप लोगों को बड़ी खबर दे देता हूं मैं शबनम की, कि बहुत लोगों को यह मानना है कि जिस देश में एक माँ की पूजा की जाती है और उस माँ के बेटे को अपनी माँ से अलग करना, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। शबनम को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसी सजा बिल्कुल ना दी जाए शबनम को। अगर ऐसा किया गया तो एक बेटा अपनी माँ से अलग हो जाएगा। एक माँ से उसका बेटा अलग करने पर बहुत सोच विचार किया जाता है। उसी प्रकार से बहुत लोगों का यह भी कहना है कि जिस देश में महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस देश में एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना है कि अपराध होता है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। इस प्रकार की लोगों की सोच के हिसाब से सभी लोगों के द्वारा यह जवाब आया है। इसीलिए शबनम का जो केस चल रहा है उस पर बहुत जोर शोर से विचार चल रहा है। अब बताता हूं कि शबनम के जो गांव वाले हैं उनका क्या कहना है, उसे सुनकर तो सभी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, गांव वालों का तो बुरा हाल है क्योंकि बहुत लोगों का यह कहना है कि शबनम को उम्र कैद होना चाहिए ताकि वह जिंदगी भर पश्चाताप कर सके और उसे अपनी गलती का एहसास हो। और बहुत लोगों का यह भी कहना है कि जो भी सजा सुनाई गई है सरकार की तरफ से वह बिल्कुल सही सुनाई गई है। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है शबनम के इस केस में, आप अपनी एक कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दाब सकते हैं ताकि आपको शबनम केस से या अदर देश में हो रही विचित्र घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रही। दोस्तों, मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश भर में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं दोस्तों जिन पर विश्वास किया जाना यानी कि किसी को विश्वास नहीं होगा। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। आप शबनम के केस को ले लो। जब शबनम का केस लोगों के सामने आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक परिवार की इकलौती लड़की अब
ऐसा कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था किसी को। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि ऐसी विचित्र घटनाएं देश भर में आती रहती हैं और ऐसी विचित्र घटनाओं पर पर्दा डालना बिल्कुल गलत है। उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। आप अगर माने तो हमारे देश में सच में बहुत ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं जो कि बनाना चाहिए। दोस्तों मथुरा जेल में पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो पवन जल्लाद है जो कि वहां की देख रेख रखता है कि वहां पर जो गीजर होता है उसकी अच्छे तरीका से देखभाल रखता है और वहां पर जो खड़े होने की जगह होती है वह साफ सुथरी होना चाहिए। रस्सी कहीं ऐसी ना हो कि टूट जाए, सड़ तो नहीं गई, अच्छी रस्सी होना चाहिए, गीजर सही होना चाहिए। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। जो पवन जल्लाद है वह पहले से ही प्रैक्टिस करता है। पवन जल्लाद हमेशा तैयार रहता है ऐसे कार्यों के लिए। दोस्तों यह सच में बड़ी चौंकाने वाली शबनम की खबर है जो कि अमरोहा की रहने वाली हैं और मैंने इनके ऊपर एक बहुत ही फुल स्टोरी बनाकर रखी है अपने चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। लगभग वह आधे घंटे की स्टोरी है। शबनम ने इस क्राइम को कैसे अंजाम दिया, शुरू से अंत तक की कहानी मैंने पूर्ण रूप से सुनाई है और उसे सुनकर आपको भी बहुत बड़ी जानकारी मिल जाएगी शबनम के बारे में। यह सच में चौंकाने वाली जानकारी है कि अपना भारत देश जो कि स्वतंत्र भारत देश है और इस स्वतंत्र भारत देश में पहली बार किसी महिला को इस प्रकार की सजा सुनाई गई है। यह सबसे बड़ी खबर है जो कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। शबनम के लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और भी कई बड़ी खबर के अपडेट भी आपको इसी चैनल से मिलते रहेंगे। शबनम का बेटा जो कि उस्मान सैफी के द्वारा गोद ले लिया गया है और उस्मान सैफी जो कि उस बेटे को, शबनम के बेटे को अच्छे तरीका से लाड़ प्यार दे रहा है और उसे एक अच्छे स्कूल में दोस्तों पढ़ा रहे हैं उस्मान सैफी। और दोस्तों उस्मान सैफी शबनम के बेटे की पूर्ण रूप से देखभाल कर रहे हैं। उस्मान सैफी ये समझ लो कि शबनम के कर्ज को चुका रहे हैं। उस्मान सैफी वह व्यक्ति है जिसकी मदद शबनम ने पढ़ाई के टाइम पर की थी, जब उस्मान सैफी के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। उस समय में शबनम के द्वारा मदद की गई थी उस्मान सैफी की, इसीलिए उस्मान सैफी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसीलिए उस्मान सैफी ने यह सोचा कि मैं शबनम के बेटे को गोद लूंगा और बस गोद ले लिया और आज वह शबनम का बेटा उस्मान सैफी के घर है और अच्छी देख रेख में है और यह शबनम के द्वारा कुछ पुण्य किए गए थे, इसीलिए आज उसका बेटा एक सही घर में पहुंचा है, एक सही व्यक्तियों की देख रेख में रह रहा है। इससे दोस्तों शबनम को बहुत पश्चाताप होता है कि उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया, क्या किया गया। दोस्तों इस बारे में मैं पूर्ण रूप से जानकारियां लाता रहूंगा, शबनम के केस की पूर्ण रूप से जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा और जानकारी को पाने के लिए भाई आपको चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना होगा अगर आप पहली बार आए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और भी बहुत से लोग हैं जो कि शबनम के केस के अपडेट जानना चाहते हैं उनको भी शबनम की जानकारी मिल सके। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर देना अपने भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को। धन्यवाद।